हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी डे। लास्ट वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था इनकम्पैटिबल फूड। क्योंकि वह वीडियो मेरा विटिलिगो से रिगार्डिंग था, इसलिए वहाँ मैंने उसको बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया था। कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि इस वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में समझाइए, तो उन्हीं मैसेजेस और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनकम्पैटिबल फूड क्या होते हैं, क्यों इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, हमारे शरीर में इनका सेवन करने से क्या हानियाँ होती है या कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, और कुछ डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दूंगी। आइए आप समझते हैं इनकम्पैटिबल फूड या विरुद्ध आहार क्या होते हैं। यदि इसे सिंपल भाषा में समझा जाए तो वह आहार जो हमारे शरीर के लिए अहितकर है वही इनकम्पैटिबल फूड या विरुद्ध आहार कहा जाता है। अगर देखा जाए तो कई फूड ऐसे होते हैं जिनको यदि सिंगल यूज़ किया जाए या अकेला यूज़ किया जाए तो हमारे शरीर के लिए वो बहुत गुणकारी होते हैं, लेकिन यदि किसी अन्य फूड के साथ उनको मिला दिया जाता है तो वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। वही इनकम्पैटिबल फूड या विरुद्ध आहार होते हैं। हर फूड की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, उनका गुण, धर्म, स्वभाव, प्रकृति अलग अलग होते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कोई फूड स्वीट होता है, कोई सॉल्टी होता है, कोई बिटर, कोई सॉर होता है। हर फूड का पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट भी अलग अलग होता है। किसी को डाइजेस्ट होने में बहुत कम समय लगता है तो किसी फूड को डाइजेस्ट होने में बहुत अधिक समय लगता है। किसी की प्रकृति या तासीर ठंडी होती है तो किसी की तासीर गर्म होती है। यदि इन सब फूड्स को मिक्स करके खाया जाए तो हमारे शरीर में फ़ायदा पहुंचाने के बजाय बहुत नुकसान पहुंचते हैं, इनके बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं। ये उसी तरह से होता है जिस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को मिलके वाटर भी बनाते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। तो इस तरह से अलग अलग फूड को यदि मिक्स करके खाया जाए तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं इनकम्पैटिबल फूड को खाते हैं तो वह हमारे शरीर में किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे कैसे बीमारियां कर सकते हैं। तो जब एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझा जाए तो कोई भी फूड जिसका डाइजेशन स्लो है और किसी का डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, उन दोनों को यदि मिक्स करके खाते हैं तो हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो तो सीक्रेट होने लग जाते हैं, और जो इजीली डाइजेस्टिबल फूड है वो जल्दी से डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो लेट डाइजेशन जिसका हो रहा है वो बहुत देर तक स्टमक में रखा रहेगा। तो स्टमक में रखा रहने की वजह से उसका फर्मेंटेशन होगा, पेट्रिफिकेशन होगा, तो गैसेस फॉर्मेशन होगी या बहुत गैसेस फॉर्मेशन होगी, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इवन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो सकता है। एक्चुअली जो फूड डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जूसेस बनते हैं, उस जूसेस से ही हमारे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो यदि वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा या न्यूट्रिशन जो है वो पुअर होगा, जो हमें जूसेस न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो पुअर होगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो एसिडिटी है, फ्लैटस प्रॉब्लम है, या पाइल्स है, फिस्टूला है, नोजिया है, डायरिया है, आंतों में सूजन या कोलाइटिस की बीमारी हो सकती है। स्किन डिजीज में अगर देखा जाए तो एरिसिप्लस है या विटिलिगो है, सोराइसिस है। कई बार इनकम्पैटिबल फूड की वजह से कफ, कोल्ड, फेरेंजाइटिस, गले में सूजन, खराश होना, कंजेशन होना ये भी हो जाता है। पाइल्स फिस्टुला की प्रॉब्लम भी हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है, या फिर हार्ट अटैक के चांसेस भी हो जाते हैं, और हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से इनकम्पैटिबल फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। इनकम्पैटिबल फूड की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। कई बार न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़, ऑर्गेन्स, सेल्स तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो उनकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या विटिलिगो है, सोराइसिस है। इस तरह की अनेक बीमारियां हो सकती हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला फ्रूट क्रीम। सुनने में कितना अच्छा वर्ड है फ्रूट क्रीम, लेकिन क्या आप जानते हैं मिल्क को अगर हम अकेले खाते हैं, अकेले ड्रिंक करते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक देता है, लेकिन जब हम उस मिल्क के साथ सिट्रस फ्रूट्स ऐड कर देते हैं जैसे कीवी या फिर एप्पल या पोमग्रेनेट या फिर ऑरेंज, तो उसकी दूध की प्रॉपर्टीज़ एंटायरली चेंज हो जाती हैं और वो हमारे शरीर को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ये तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लिया, लेकिन
एक्चुअल में देखा जाए तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही होता है। कई पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं हमारे बच्चे को, हम उनको बहुत अच्छी डाइट देते हैं, उसके बावजूद भी उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उसका एक वजह जो है इनकम्पैटिबल फूड भी हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं दही बड़ा। सबको बहुत ही पसंद आता है, लेकिन कभी भी दही को उड़द के बड़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। उड़द के बड़े अगर खाना चाहते हैं तो आप चटनी के साथ खा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि उड़द के बड़े दही के साथ जब खाए जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस और हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बनाना शेक ये भी हम बहुत शौक से खाते हैं। हालांकि दूध और बनाना दोनों की तासीर ठंडी और स्वीट होती है टेस्ट भी, लेकिन फिर भी ये इनकम्पैटिबल होते हैं। इनका रेगुलर इंटेक करने से कफ, कोल्ड, साइनस, फेरेंजाइटिस, गले में सूजन हो सकती है। कभी भी एसिडिक फूड जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है या फिर सब एसिडिक फूड जिसमें माइल्ड एसिड होता है उसको मीठे फलों के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि ग्रेप फ्रूट है या ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, इनको बनाना के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है ऐसा फूड नॉन स्टार्ची फूड के साथ अगर कंबाइन किया जाता है, स्टार्ची फूड में जैसे कि पोटैटो है, स्वीट कॉर्न है, नॉन स्टार्ची फूड में जैसे कुकुम्बर है, ब्रोकोली है, तो इनको मिक्स करके भी फूड इनकम्पैटिबल हो जाता है। या स्टार्ची फूड्स के साथ हाई प्रोटीन टाइप या हाई प्रोटीन फूड लिया जाता है, मिल्क है, एग है, तो मीट है, ये भी इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। इनकी वजह से जी विचलाना, नोजिया, एसिडोसिस, हेडेक आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। हर फूड को खाने का टाइम भी अलग अलग होता है। यदि उसे अलग टाइम पे खाया जाए या टाइम के अगेंस्ट खाया जाए तो वो भी इनकम्पैटिबल फूड हो जाता है। जैसे कि कर्ड या दही, इसको कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए या फिर वर्षा ऋतु या बारिश के सीज़न में नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से कीवी शेक है, कीवी शेक भी नहीं पीना चाहिए। या दूध के साथ मांस है, मछली है, मूली का शाक है, सरसों का शाक है, या फिर मीट है, टमाटर है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। मिल्क के साथ यदि इन सबको खाते हैं तो फूड इनकम्पैटिबल हो जाता है और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनका आप हो सकता है अब तक रेगुलर इंटेक कर रहे थे, लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आगे आप इनका और यूज़ नहीं करेंगे, आप अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से या डैंड्रफ या एलोपीसिया या फिर विटिलिगो, सोराइसिस या अन्य चर्म रोगों से अगर परेशान हैं या उनसे पीड़ित हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महिलाएं यदि ल्यूकोरिया या इरेगुलर मेंसेस, स्तन व गर्भाशय में गांठ, इनकी बीमारियों से परेशान हैं तो मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर अपना घर बैठे इलाज शुरू कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नंबर है 0145266396। मोबाइल नंबर है 9351343883। वेबसाइट है www.aasthaclinic.com और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रानू गुप्ता के नाम से। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।